तो उन्होंने कहा किसको बनाएंगे? मैंने कहा जो कश्मीरी होगा या कोई खुशामदी होगा उसको बना देंगे। तो बड़े हैरान होने को कश्मीरी होना मैटर करता है। मैंने कहा जी जरा काबीना पर नजर तो डालें उसमें कितना कश्मीरी हैं। कश्मीरी होने में कोई खराबी नहीं, बड़े ज़हीन लोग हैं, लेकिन बिरादरी की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं या खानदानी ताल्लुकात की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। जब पहली ईंट ही टेढ़ी रखी जाएगी तो दीवार सीधी कैसे हो? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जो डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में आने वाला आर्मी चीफ कौन होगा। उसकी नियुक्ति पे कहीं ना कहीं बयानबाजियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की सभी पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहती है कि उनके फेवर का आर्मी चीफ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान अब सत्ता से बाहर है और उसको ये लग रहा है कि गिने ही दिनों में मुझे सत्ता मिल जाएगी, तो अगर आर्मी चीफ मेरी फेवर का होगा तो मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूं। क्योंकि ये हमेशा से पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि कोई भी आर्मी चीफ रहा है उसकी पॉलिटिक्स और राजनीति में और पाकिस्तान की सत्ता में दखल अंदाजी बहुत ज्यादा है। क्योंकि लगभग जब भी मन करता है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का आर्मी चीफ कुछ भी जो निर्देश होते हैं वो बदलवा देते हैं, या कुछ भी तानाशाही अगर लागू करनी होती है तो आर्मी चीफ 1 मिनट में करवा देता है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान जैसे पाकिस्तानी नेता ये चाह रहे हैं कि अगर आर्मी चीफ की कोई तैनाती होगी तो हमारा ही कोई चमचा हो। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे घमासान पाकिस्तान की मीडिया में और पाकिस्तान में आर्मी चीफ की नियुक्ति पे मचा हुआ है, और कैसे कौन कितने बंदे लाइन में लगे हैं और कौन किसको पाकिस्तान का आर्मी चीफ नियुक्त किया जाएगा। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मसलन सोशल मीडिया आ गया है। आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की कि एस्टैब्लिशमेंट को समझना पड़ेगा, ये बदला हुआ पाकिस्तान है जहां पे 66% से ज्यादा नौजवान हैं। सो अब मामलात वो वाले नहीं रहे हैं। आपके ख्याल से इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें नौजवान तबके पे क्या असर पड़ा है? खुद फौज के अंदर क्या सोचा जा रहा है हारून साहब? देखिए गुजारिश ये है, फौज के अंदर क्या सोचा जा रहा है हम इस पर खुलकर बात नहीं कर सकते, लेकिन कौम में कंसेंसस बिल्ड हुआ है। वो ये है कि जो बेस्ट आदमी है उसे बनाया जाए। सादा सी बात यह है, जब आप मेरिट पे फैसले करते हैं तो पेचीदगियां पैदा नहीं होती, खराबियां नहीं होती। जो बेस्ट प्रोफेशनल है उसको बनाया जाए। अगर ये उसूल तय कर लिया जाए तो कोई पेचीदगी नहीं होगी। जैसे हिलाली साहब ने कहा, इजाज अलग साहब ने भी कहा कि भाई 5 आदमी बनाए, 5 तो नहीं 3 उन्होंने अपनी मर्जी से बनाए थे, और वो नतीजा क्या निकला था हर दफा बनाने का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साहब के दरमियान बैठे थे, लकीरें खींची टेढ़ी मेढ़ी, फिर एक सीधी लकीर खींची और कहा ये है सिराते मुस्तकीम। सीधा रास्ता हमेशा वाज़ेह होता है, कोई भाम नहीं होता। आप एक जो बेस्ट प्रोफेशनल्स हैं, देखिए जनरल कियानी साहब जो मिले वो नवाज शरीफ इलेक्शन जीत चुके थे, तो उन्होंने कहा कि किसको बनाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब ने पूछा, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप किसको बनाना चाहते हो? उन्होंने कहा सीनियर मोस्ट को, जो टालने के लिए था। सीनियर मोस्ट को नहीं बनाया था उन्होंने, आपको पता है, 4थे नंबर पे जो आदमी था उसको बनाया था। तो उन्होंने कहा सीनियरिटी एंड मेरिट बोथ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपकी क्या राय है? मैंने कहा सर मुझे क्या पता है, आप चीफ हैं, आप जानते हैं। उन्होंने कहा नहीं आपका तज्जिया क्या है? मैंने कहा जनरल राशिद को नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि आप चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनरल हारून असलम, मैंने कहा उनको नहीं बनाएंगे, उसकी वजह आपको पता है, उन्होंने कुछ थोड़ी सी लॉबिंग की थी। तो उन्होंने कहा किसको बनाएंगे? मैंने कहा जो कश्मीरी होगा या कोई खुशामदी होगा उसको बना देंगे। तो बड़े हैरान होने को कश्मीरी होना मैटर करता है। मैंने कहा जी जरा काबीना पे नजर तो डालें उसमें कितना कश्मीरी हैं। कश्मीरी होने में कोई खराबी नहीं, बड़े ज़हीन लोग हैं, लेकिन बिरादरी की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं या खानदानी ताल्लुकात की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। जब पहली ईंट ही टेढ़ी रखी जाएगी तो दीवार सीधी कैसे होगी? सो अभी भी ऐसा ही होगा हारून साहब? मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा। देखिए कंसेंसस है और फौज में भी थिंकिंग यही है कि बेस्ट प्रोफेशनल सोल्जर को बनाया जाए। अगर ऐसा करेंगे तो उसी में बेहतरी है। और अगर मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब के कहने पे बनाएंगे तो उन्होंने पहले कौन सा कोई ढंग का काम किया है? जब होगा। वैसे तो मेरा ज़ाती ख्याल एक और भी है, जितनी मेरी मालूमात हैं, जाहिर है हम बराह रास्त जनरल हजरात से बात नहीं कर सकते। जिन साहब पे एतराज़ कर रहे हैं वो आ जाएंगे तो उससे शरीफ और जरदारी खानदान की खेती हरी नहीं होगी। ये हजरत ईसा आखिरी आदमी थे जो मुर्दों को जिंदा कर सकते। बहरहाल उनका ये स्टेटमेंट मौजूद है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपने जो ट्वीट की थी, आपने कहा कि एक नुक्ते पर इख्तलाफ है। ऐसा लगता है कि इख्तलाफ खत्म हो गया है या इख्तलाफ अभी भी मौजूद है और इसीलिए मीटिंग्स हो रही हैं?
देखें, एजाजुल हक साहब मुझसे ज़्यादा साहिब इलम है। अमूमन उस दौर में गालबन 7 थे, इसके बाद 5 आते थे। 5 आर्मी चीफ साहब के नाम आते थे। खुद वजीर दफा कह चुके हैं, मैं एक इश्तिहारी मुजरम से लंदन में मुशावरत आर्मी चीफ की तैनाती के लिए की है। आज रात मामला सेट हो गए हैं। अहम तरीन शख्सियत के ना सिर्फ नवाज शरीफ से भी बातचीत हुई है और दीगर हलकों से भी हुई, इसीलिए एक नाम का इजाफा हुआ है। दूसरी बात रह गई कि आर्मी चीफ साहब ने फरमाया है कि गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि उनकी शान के मुताबिक अच्छे अल्फाज इस्तेमाल हो। वो कहते हैं कि साजिश नहीं हुई। मुदाखलत साजिश से खतरनाक चीज है। साजिश ये है कि मैं उसको प्रोग्राम नहीं करने दूंगा, मैं उसके इक्विपमेंट खराब कर दूंगा, उसका कैमरामैन खराब कर दूंगा। और मुदाखलत यह है कि आप प्रोग्राम कर रही हैं, 2 बंदे बीच में आए और कहें फरीहा साहबा आप इधर नहीं बैठ सकती, जफर हलाली साहब होस्ट करेंगे, एजाजुल हक साहब तो जिया निगार होंगे, तो बाकी में होंगे जफर हलाली साहब। ये मुदाखलत है, ये उससे भी खतरनाक चीज है। दूसरी बात मैं गुजारिश करने लगा हूं कि क्या डू यू थिंक 74 या 75 लोग आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करेंगे जिसमें मोहसिन दावड़ भी बैठे हों कबीना में? यार ये मजाक नहीं है तो और क्या है। एक तो जो एजाज साहब ने फरमाया, ये फैसला करना चाहिए था तैनाती में ताखीर क्यों हुई। इस अहम तरीन अदारे के पाकिस्तान का फौज का सरबराह मुल्क की शान है, एक आजाद है, उस पर इतने मुतजाद बयानात क्यों आए? कौन इसमें रुकावट डाल रहा है? क्या वजह है कि एक इश्तिहारी मुजरम से मौजूदा वजीर आज़म को जाके मुशावरत करनी पड़ रही है? इसमें अभी कल आसफ अली जरदारी और मोहतरम शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान खबरों के मुताबिक कि नवाज शरीफ से भी बात हुई है। दूसरा, जफर हलाली साहब ने एक बात हुक्म फरमाया कि ये ISI से रिपोर्ट्स लेते हैं। ISI से रिपोर्ट लेना बुरी बात नहीं, IB भी देती है, स्पेशल बरात भी होती है, लेकिन हुकूमत के बंदे तोड़ के इधर के उधर करना, उधर के इधर करना, ये आइन से नाराफ करना है, ये आइन से ज्यादती है। रिपोर्ट्स लेना अफसर की तैनाती में क्या है, जिसकी शोहरत है या प्रमोशन में, लेकिन किसी भी सरकारी इदारा पुलिस कहे कि मैं 2 MPA में 4 पर्चे झूठे दूं, भाई तू अपनी हमदर्दियां तरीके इंसाफ छोड़ के नून लीग के साथ कर ले, तो क्या हम इसे आईनी कहेंगे? नहीं, हरगिज आईनी नहीं कहेंगे। खुदारा अब अपनी गलतियां अगर सुधारनी है तो उसका पहले इतराफ भी किया जाए, चाहे सियासतदान हो। सियासतदान यकीनन मिलते हैं, इस बात में नहीं। एजाजुल हक साहब ने एक बात कही कि MQM ने कहा था हमारी मजबूरी है। इसके बाद मैं क्या बोलूं? हलाली साहब आज फार्म में नहीं है, इन्हें लाए, या हारून रशीद साहब ये बरतानिया दौर के जर्नलिस्ट हैं, मुझसे ज्यादा बाखबर है। मैं तो डरते डरते बातें कर रहा हूं आजकल। खबर तो शायद होती है, लेकिन खबर कितनी शेयर करनी है इस पे सब सोच बचा रखें। आप सब सीनियर्स हैं। एजाज साहब ये बता दीजिएगा कि अब नए आर्मी चीफ की तकर्री के मामले में आपको लगता है कि सब स्मूथली होगा? हमने देखा सोशल मीडिया पे पूरी एक कैंपेन है जहां पे बार बार खान साहब को ये बावर कराया जा रहा है कि आप ये राउंड हार गए हैं, आप कुछ इम्पैक्ट नहीं दे सकते, और ये तासुर दिया जा रहा है कि नए आर्मी चीफ बिल्कुल PTI के खिलाफ होंगे। पता नहीं ये तासुर क्यों दिया जा रहा है, मगर ये दिया जा रहा है। तो क्या होने जा रहा है आपके ख्याल से? देखें, जिन लोगों की ये सोच है वो 5 मरतबा आर्मी चीफ लगा चुके हैं और 5 मरतबा उनसे लड़ चुके हैं, तो इसलिए इसमें किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने सही फैसला किया और ऐलान कर दिया कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको लगाना चाहते हैं आर्मी चीफ लगा दें। लेकिन मैं, आप यकीन करें कि मैं बड़े करीब से फौज को जानता हूं और मैं कहता भी होता हूं कि इस फौज को हम ओन करते हैं, हमें बेशक फौज ओन करे या ना करे। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, मतलब मुशावरतें होती रही हैं माजी के अंदर। मुझे मालूम है कि किस किस के साथ होती हैं। गुलाम इसहाक साहब भी सीनियर रिटायर्ड जनरल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुशावरत करते थे जब उन्होंने कोई तैनाती करनी होती थी, लेकिन किसी को पता नहीं लगता था।
मुझे इसलिए पता लगता था कि जिनको वो बुलाते थे वो मेरे जानने वाले होते थे, वो मिलके आते थे, तो कभी ऐसी बात हो जाती थी। इसके अलावा भी मुशावरतें होती रही, लेकिन इस तरह इसको एक फुटबॉल बनाना, इस तरह वुज़रा के बयानात आना कि अगर ये ना हुआ तो हम ये कर देंगे और अगर ये ना हुआ तो हम ये कर देंगे, मेरा ख्याल है ये फौज की, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि इस पे अगर आप एक मजाक बनने देंगे तो आइंदा मेरा ख्याल है कि आप फिर वो फौज की जो इज्जत है, जो उसकी तौकीर है, जो हमारे दिलों में उसके लिए है, कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे खून के अंदर फौज, अगर इसको आप मेरे हाथ को काटेंगे भी तो इसमें पाक फौज जिंदाबाद का खून के अंदर